ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, सोमवार का व्रत सामान्य तौर पर दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई विशेष नियम नहीं होता है, लेकिन यह आवश्यकता होती है कि दिन और रात में केवल एक समय ही भोजन किया जाता है। सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए। और गणपति गजानन महाराज तो प्रथम पूज्य हैं, उनका पूजन तो जरूर किया जाता है। तो इसमें जो है 16 सोमवार, सौम्य प्रदोष व्रत और सामान्य सोमवार विधि विधान लगभग एक जैसा हो जाता है। तीनों में शिव पूजन के पश्चात कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। एक बहुत ही धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कभी भी कोई कमी नहीं रहती थी। परंतु उसको एक दुख सताता था कि उसका कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वह दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के का व्रत किया करता था, पूजन किया करता था और सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ के श्री विग्रह के सामने दीप जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देख करके एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका बहुत ही अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत बड़ी पूजन और श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि माता पार्वती से कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान जैसा खेत में बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में भी कर्म जैसा करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। तो माता पार्वती ने बहुत विशेष आग्रह किया कि हे महाराज, जब ये आपका अनन्य भक्त है, इसको अगर किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, तो आपको इसे अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर किया करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। तो माता पार्वती के ऐसा आग्रह देख करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह अल्पायु रहेगा, केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पहले जैसे ही भगवान भोलेनाथ की आराधना, व्रत और पूजन किया करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। अब जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसके बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुला लिया। उसको बहुत सारा धन दे करके कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाना, यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर के आया था, वह एक आंख से काना था। अब उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। तो इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार करके उसको जो है वर के पिता ने उस लड़के मामा से बात की तो राजी हो गए और लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए। सब कार्य संपन्नता से हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के और मामा से बात की, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में आपको मैं बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से तो काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया।
और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। अब राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा अंदर जाकर के सो जाओ। लड़का अंदर जाकर के सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है और उसको बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना धोना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना धोना शुरू कर दिया। और संयोगवश उसी समय शिव पार्वती भी उधर से निकल रहे थे। अब जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास में जाकर के देखा वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। तो माता पार्वती जी कहने लगी महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, सो यह भोग चुका है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे महाराज इस बालक को आपको और आयु देनी होगी, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसको जीवन वरदान दिया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से लड़का जीवित हो गया। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश की ओर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ कर आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जा करके उसकी बड़ी खातिरदारी की और बहुत सारे दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर के खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे और नहीं तो छत से गिर करके कूद मारकर अपने प्राण त्याग देंगे। अब इतने में उस लड़के के मामा ने कहा कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगी। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है सुनता है उनकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य ही पूर्ण करती हैं। तो प्रिय भक्तजनों यह छोटी सी कथा यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कुटुंब में सदैव बना रहे। कथा के बाद आरती जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए आरती आरंभ करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा बोले हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव दो भुज चारु चतुर भुज दस भुज अति सोहे बोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरगदा त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी बोले रुंडमाला धारी चंदन मृगमद सोहे भले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे बोले बागंबर अंगे शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग वरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव
जानते अविवेका बोले जानत विवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ भोग लगावत नित उठ दर्शन भावत, महिमायति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे, कत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। इस तरह से आरती शीतलीकरण करें, भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाएं और प्रसाद सब में वितरित करें। हर हर महादेव। जय माता दी।